पीसीओएस में जो मेन पैथोलॉजी है वो क्या होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो बहुत से डॉक्टर्स क्या गलती करते हैं कि वो वज़न कम करने की दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, कुछ वज़न कम करने के इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। वो हल नहीं है मसले का। जब तक मसले का हल नहीं करेंगे तब तक खाली वज़न कम करने से फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होगी, सिम्टम रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है डाइट और दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी स्नैक्स की फॉर्म में करनी होती है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, तो बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है। कोशिश करें कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो गाड़ी उस जगह पार्क करें जहाँ जो थोड़ी दूर हो पार्किंग, ताकि आप चल सकें, और सीढ़ियों वाले ऑप्शन को अवेल करें, लिफ्टें वगैरह ना यूज़ करें। सीढ़ियाँ जितना चढ़ें उतनी वर्जिश ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे कुछ एक्सरसाइज स्नैक्स होते हैं, यानी कि कमरे में बैठे बैठे लेटे लेटे कुछ आप जंप लगा लें, रस्सा कूद लें, साइकिल घर में है तो साइकिल चला लें, या प्लैंक्स और पुशअप्स भी कर सकते हैं, वॉल सिट्स भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। बहुत से लोगों के जहन में मिथ होते हैं कि पता नहीं पीसीओएस में कोई बहुत ही कोई ख़ास किस्म की डाइट करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। असल मकसद इसमें हमारा मकसद क्या है कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है और कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि रोज़ाना बेस पे पीसीओएस के पेशेंट को 100 ग्राम पर डे प्रोटीन लेनी चाहिए और 30 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। अब एक आम फीमेल को अगर मैं ये कहूँगी कि 100 ग्राम प्रोटीन लें और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें तो उसको समझ नहीं आएगी। तो पहले मैंने इसको खुद समझा, अभी रिसेंटली मैंने एक पीसीओएस पे बुक पढ़ी और फिर मैंने उसके मुताबिक कुछ रिसर्च की और डाइट प्लान निकाला। तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ कि वो एक ऐसा डाइट प्लान जिसमें हम आपको बताएंगे कि 100 ग्राम प्रोटीन उसमें हो और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो। आम जो ख़वातीन और हज़रात होते हैं, मर्द और औरतें होती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट वो लोग ज़्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट नशास्ता वाली ग़िज़ाओं को कहते हैं, जिसमें रोटी, चावल, ये फल और ये अनाज वाले सारे शामिल होते हैं और मीठी चीज़ें शामिल होती हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रोटीन वो होती हैं जिनमें मीट होता है, अंडा होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की मोटी डेफिनेशन है। तो 100 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरी होगी और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट को कैसे कम लेके आएंगे, उसका तरीका यह है कि डाइट प्लान ऐसा बनाएं जिसमें सारे दिन में आप एक रोटी खाएं, ठीक है। मोटी बात यह है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट जो है इस तरह से बनाएं कि आप उसमें कोई रोटी, डबल रोटी, वो कोई चीज़ ना लें। तो सुबह का जो नाश्ता है, अगर आप सुबह नाश्ते में 2 बॉयल अंडे लेते हैं, 2 उबले हुए अंडे लेते हैं, तो उसके अंदर होती है 12 ग्राम प्रोटीन। एक अंडे के अंदर होती है 6 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 1 कप अगर दही का लेते हैं तो उसके अंदर है 20 ग्राम प्रोटीन। कुछ लोगों को दही सूट करती है, कुछ को अंडा सूट करता है, वो जो लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चिया सीड्स रात को 2 चम्मच भिगो के रखें, सुबह निहार मुँह उसका पानी जो है उसको निथार लें, नया पानी डाल लें। 2 चम्मच चिया सीड के आप लेते हैं तो 5 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन होती है। याद रखें पीसीओएस की डाइट में नट्स और सीड्स और सैलड होना ज़रूरी है। तो कोई ना कोई सीड आप सुबह में ले लें ज़रूर। उसके बाद अगर आप उसमें बादाम 11 बादाम ले लेते हैं तो 11 बादाम जो है उनके अंदर 14 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। और अगर 3 या 4 आप अखरोट ले लेते हैं तो 4 अखरोटों के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन होती है। बाय द वे ये जो डाइट प्लान मैंने बनाया है इसको मैं अपने इस सोशल मीडिया हैंडल्स पर और यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगी। तो ये टोटल बनती है अराउंड 70 ग्राम प्रोटीन। तो अगर वो कहते हैं ना नाश्ता बादशाहों वाला करना चाहिए, तो अगर ये 70 ग्राम प्रोटीन अगर सुबह नाश्ते में आप ले लेते हैं तो आपको 6 से 8 घंटे भूख नहीं लगेगी। इतना आपने अच्छा नाश्ता ले लिया, उसमें सीड्स आपने ले लिए, उसमें आपने नट्स ले लिए, उसमें आपने जो है ये अंडा ले लिया, बॉयल अंडा ले लिया। आप आमलेट, ऑलिव ऑयल में ऑमलेट भी बनाकर ले सकते हैं। अगर बॉयल अंडा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल नॉन स्टिक पैन में डालें और 2 अंडे का आमलेट बना के खा लें, ठीक है। फ़ैट आपने हेल्दी लेने हैं, उसमें ऑलिव ऑयल है, देसी घी या मक्खन है। इसके अलावा फ़ैट और कोई नहीं लेना, कुकिंग ऑयल बाज़ारी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब आ गया आपका मिड स्नैक। मिड स्नैक होता है 11-12 बजे अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लग भी रही है तो आप कोई मौसम का एक फल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक सेब खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 25 ग्राम है। अब आपने टोटल दिन में 30 ग्राम जो है ना कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, तो अगर आप एक फल खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की वो पूरी हो जाती है, क्योंकि जो फल होते हैं उनके अंदर नेचुरल शुगर होता है, मीठा होता है। तो कोशिश करें कि आप एक माल्टा, एक अमरूद या एक सेब छोटे साइज़ का ले लें, तो उसमें भी आपकी 20 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट आ जाती है। तो अगर आप ना लें तो ज़ाहिर है वो फाइबर डाइट नहीं पूरी होती। तो कोशिश करें दोपहर के खाने में सलाद ज़रूर लें। एक अगर आप खीरा ले लेते हैं पूरा दोपहर के खाने में, और एक आप 2 बोटी वाला या 2 कोफ्ते या 2 शामी कबाब या कोई भी शोरबे वाला सालन, दाल की 1 प्लेट, एक छोटी चपाती के साथ खाते हैं तो आपकी जो है ना ये जो छोटी रोटी होती है इसमें 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
तो आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो एक रोटी से पूरी हो जाती है। उसके साथ आपने एक फल ले लिया तो वो पूरी हो गई। तो सारे दिन में जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि निशास्ता वाली ग़िज़ा है वो आपकी एक छोटी रोटी और एक फल से पूरी हो रही है। इससे ज़्यादा आपने मीठा नहीं खाना। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप आधी प्लेट से ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर पराठा खाने का मूड है तो आप बेसन का पराठा, बेसन वाली जो रोटी होती है उसके ऊपर थोड़ा देसी घी लगा के उसके अंदर नमक मिर्च प्याज वगैरह डाल के उसको छीला कहते हैं वो ले सकते हैं। वो चीटिंग डे पे संडे वगैरह को ले सकते हैं। तो ये आपका दोपहर का खाना है जिसमें एक बाउल सालन का है। उस सालन में बोटियाँ 2 होनी ज़रूरी हैं। चिकन पोल्ट्री का यूज़ ना करें, कोशिश करें देसी चिकन यूज़ करें या बकरे का, मुर्गे का, ये जो कि बकरे का या मटन का गोश्त है वो यूज़ करें। और अगर बोटी नहीं यूज़ करते तो प्रोटीन दालों में भी होती है, ठीक है, दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बारबेक्यू में आप जो चिकन देसी अगर मुर्गी मिल जाए तो उसका सूप या यखनी भी ले सकते हैं या उसका स्टेम भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इवनिंग में आप एक ग्रीन टी ले सकते हैं या सिंपल टी में थोड़ा हल्का मिल्क डालकर बगैर चीनी के आप शाम में ले सकते हैं, ठीक है। अब डिनर की बात आ गई। तो जब सारे दिन में एक रोटी खानी है, वो एक रोटी आपने दोपहर में खा लिया, पीसीओएस पेशेंट है तो रात को आपको चाहिए कि और हम सबको चाहिए, पीसीओएस पेशेंट्स को चाहिए कि वो रात को डिनर में प्रोटीन लें। प्रोटीन का मतलब ये है कि वो जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें पीनट्स की बात करें, मूंगफली का आजकल सीज़न है, सर्दियों का मौसम है, तो ये जो 250 ग्राम मूंगफली है उसके अंदर टोटल 65 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर आप इसका मतलब है अगर आप हाफ़ लेते हैं, फ़र्ज़ करें 1 पाव के करीब आप खाते हैं मूंगफली, तो आपको तकरीबन 32 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। तो पहले आपने नाश्ते में 70 ग्राम प्रोटीन ली थी, फिर दोपहर के खाने में जो आपने 2 बोटी ली थी उसके अंदर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिली, 90 ग्राम हो गई। रात को अगर आप मूंगफली खा लेते हैं, कोई शामी कबाब, कोई चपली कबाब या कोई एक आधी बोटी खा लेते हैं तो वो आपकी जो है ना 100 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में पूरी हो जाएगी। तो आपने अपना डाइट प्लान खुद बनाना है, जो खाना आपको सूट करता है वो आपने खाना है। कोशिश करें कि अगर आप शोरबे वाली सालन लेते हैं तो उसमें घी यानी चिकनाई कम से कम हो और घी खालिस हो, देसी घी, मक्खन या ऑलिव ऑयल हो। और दूसरा ये कि आप जो बारबेक्यू लेते हैं उसके अंदर मसाला कम हो ताकि स्टमक अपसेट ना हो, ठीक है। तो रात में भी आप सीड ले सकते हैं, पम्पकिन सीड ले सकते हैं रात में आप कोकोनट का मिल्क बना के ले सकते हैं, गरी का जो दूध निकलता है, या बादाम का दूध ले सकते हैं। डेयरी की प्रोडक्ट्स पीसीओएस में नहीं लेनी होती तो उसको अवॉइड करें, दूध ना इस्तेमाल करें और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ये भी इस्तेमाल ना करें। तो आज का मेरा टॉपिक सिर्फ उन ख़वातीन के लिए जो पीसीओएस की पेशेंट हैं और जिनको समझ नहीं आती हम डाइट में क्या लें। मोटी बात याद रखें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है 3 गुना कार्बोहाइड्रेट से। 100 ग्राम प्रोटीन आपने पूरी करनी है। उसमें आप अंडा ले सकती हैं, ऑमलेट ले सकती हैं, बॉयल अंडा ले सकती हैं, बोटी वाला सालन ले सकती हैं, बारबेक्यू ले सकती हैं, स्टीम रोस्ट ले सकती हैं, शामी कबाब, चपली कबाब ले सकती हैं, शिया सीड ले सकती हैं, पम्पकिन और दूसरे सनफ्लावर सीड ले सकती हैं, और सैलड बहुत सारा ले सकती हैं फाइबर डाइट को पूरा करने के लिए। और पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, 1 कप ग्रीन टी का डेली लें। तो असल में हमें जब हम रोटी कम करते हैं तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम होती है, इंसुलिन के स्पाइक्स कम आते हैं, पीसीओएस कंट्रोल होता है। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बार बार याद करवाते रहें और एक बड़ा सा चार्ट बना के घर में लगा लें कि मैंने ये खाना है। जो खाना है उसको बड़ा बड़ा करके लिखें। इंसान का दिमाग ऐसा है कि अगर उसको कहो ना ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो उसका वही चीज़ खाने को दिल करेगा। जैसे कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ नहीं 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 मिठाई ना खाना, मिठाई ना खाना, मिठाई ना खाना, तो आपका मिठाई ही खाने को दिल करेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ क्या खाना है। आपने बादाम खाने हैं, आपने अंडा खाना है, आपने शिया सीड्स लेने हैं, आपने बेसन की रोटी बना के खानी है, कभी कभार मिक्स आटा खा लें तो ज़्यादा बेहतर, जिसमें जौ का, मकई का आटा और गंदम का मिक्स करके। सारे दिन में एक रोटी खानी है, चाहे आधी आधी करके खा लें, आधी दोपहर को आधी शाम को, या फिर एक ही टाइम दोपहर में खा लें, ठीक है। और अगर कुछ लोग होते हैं उनसे ये डाइट प्लान नहीं फॉलो होता तो सेकंड हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज हमने बात करनी थी डाइट प्लान पे। तो मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली लेने हैं पीसीओएस के पेशेंट ने।